बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। तो आज हम बनाएंगे बनाना केक की रेसिपी। 2 किलो का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस केक बना के तैयार करेंगे। तो ये केक कैसे बनता है, चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 केले और इनको मैंने छील लिया है और अभी हम कांटा चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक जूसर जग और जो हमने मैश किए हुए केले हैं वो हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे और रूम टेम्परेचर के अंडे इस्तेमाल करने हैं, फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। साथ ही हम शामिल करेंगे 1/2 कप से थोड़ी सी कम शुगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस, इससे जो अंडों की स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू होगी। तो अभी हम शामिल करेंगे 1/4 कप इसमें मिल्क ऐड करेंगे और ये रूम टेम्परेचर है। तो अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे और अच्छा सा इसका स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको ब्लेंड किया है और अभी हमने इसको बोल में शिफ्ट किया। साथ ही हमने इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है और 1 कप मैदा इसमें डाल दिया। साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 चुटकी इसमें नमक डाल दिया है और अभी हम इसको स्टेन करेंगे। तो स्टेन करने से क्या होगा कि इसमें लम्स या गुठलियाँ नहीं बनेंगी और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन के तैयार होगा और इससे मैदे में एयर आ जाती है जिससे केक जो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। तो अभी हम इसको यहाँ पे हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्मूथ सा बैटर बना के हम तैयार करेंगे। तो ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है, एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम यहाँ पे लेंगे बेकिंग मोल्ड, मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है। साथ ही इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। तो अभी हम इस बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हैं 40 मिनट के बाद केक की फ़ाइनल लुक। अभी हम इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा हुआ है इसको उतार लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो मैंने इसको पतीले में बेक किया है और आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पतीले में बेक करेंगे तो आपने फ्लेम इतनी रखनी है जितना आप चावलों को दम देते हैं। तो आपने 40 मिनट पे चेक कर लेना है, केक अच्छे से तैयार होगा। 40 मिनट में ये बेक हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कटिंग से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितना ये स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। तो ये केक बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको बना के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। तो अगर आपने किसी को टी पार्टी देनी है तब भी आप ये बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इन रेसिपी को फॉलो कर सकें।